नेशनल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में दावा किया गया कि मध्य प्रदेश के रतलाम में मंडी में 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्याज बिक रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश के प्याज किसान खून के आंसू रो रहे हैं। यहाँ मंडी में प्याज 2 रुपये किलो बिक रहा है। किसान अपनी फसल औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। उन्हें फसल का दाम नहीं मिल रहा। नरेंद्र मोदी ने किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें बर्बाद कर छोड़ा। कांग्रेस के इस पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए एमपी तक ने रतलाम में अपने सहयोगी को रतलाम मंडी में भेजा तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। वो सच्चाई क्या थी, हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। तो रतलाम मंडी में मौजूद किसान परेशान हैं। परेशान इस बात के लिए क्योंकि उनके फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है और औने पौने दाम में उन्हें प्याज की फसल बेचनी पड़ रही है। किसान तो ये भी कह रहे हैं कि प्याज बेचने के बाद उनके पास इतने पैसे नहीं हो रहे हैं कि वो उस वाहन का किराया दे सके जिससे वो प्याज को मंडी तक लाए हैं। मैं रतलाम मंडी आया था आज प्याज लेके। 256 रुपये गया मेरा प्याज। मेरा भाड़े पिकअप का जो भाड़ा आता है वो 5000 रुपये है और इसमें मेरे 2000 रुपये टोटल बनेंगे। तो लगभग शुद्ध घाटा मेरे को 3000 का हो रहा है। तो लागत भी नहीं है। इस घाटे को की भरपाई कैसे करेंगे आप लोग? इस घाटे की भरपाई क्या, अब सरकार की नीतियों की वजह से हमारा 8 महीने तक प्याज रोका, पंखे चलाए, बिजली और सब कुछ खर्चा किया उसमें। उसके बाद भी बाजार नहीं मिले। इस भाव में हमको बेचना ही पड़ रहा है। क्या करे अब किसान। लागत कितनी आ गई थी इसकी 1 बीघे में लगभग 35,000 की लागत आई थी। तो अभी 3-4 हजार रुपये आ रहे एक पूरी ट्राली के। उत्पादन में पानी की लास्ट में पानी भी गिर गया था, उस वजह से। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि या तो निर्यात नहीं खोलती है तो एमएसपी लागू करे, या फिर जैसे सोयाबीन भावांतर योजना लागू की, ऐसी योजनाएं लागू करे ताकि किसान, प्याज के किसान भी उससे लाभान्वित हो सके। जैसे कम भाव में बिकता है तो उसका भरपाई सरकार करे तो उनको कुछ राहत प्रदान होगी। और ऐसे तो किसान प्याज बोना ही बंद कर देंगे इस ऐसे भाव में। तो आगे फिर समस्या ही होने, हमारी जनता को क्या खिलाएंगे, उस हिसाब से समस्या ही आएगी। प्याज किसान सरकार पर इस पूरे मामले को गंभीरता से ना लेने का आरोप भी लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर इस प्याज का निर्यात दूसरे देशों में होता तो शायद इसका उन्हें फायदा मिलता। मंडी में आए किसानों से हमारे सहयोगी विजय मीना ने बात की तो पूरी सच्चाई सामने आई। अगर बाहर विदेश भेजेगी तो इससे बाजार मिलेगा, अगर नहीं भेजेगी तो नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? निर्यात करे सरकार। दादा, आप बताएं कि क्या गलती सरकार की है जिसके कारण किसानों को तो प्याज के दाम से रुला रहे हैं? जब प्याज आते हैं मालवा में तब सरकार निर्यात पर बैन लगा देती है, जिसके कारण किसान प्याज बेच नहीं पाता और फिर किसान स्टॉक कर लेता है। अब जब प्याज की स्थिति खराब होने की स्थिति आ गई, अब सारे किसान प्याज लेके मंडी में आए, ऐसी स्थिति हो गई कि आज 2 रुपये किलो रतलाम मंडी में प्याज बेचने के लिए किसानों को मजबूर होना पड़ रहा है। आज ये स्थिति 4 से 4.5 हजार रुपये पर ट्रैक्टर का भाड़ा लग रहा है। जैसे अभी ये गाँव से आए, इनके 4.5 हजार ट्रैक्टर का भाड़ा लग गया और पैसे अगर आ रहे हैं बेचने आए तो 20 कुंटल प्याज के 4,000 रुपये आ रहे हैं। तो ट्रैक्टर के भाड़े के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बुरी हालत है और सरकार की नियत और नीति के कारण ही निर्यात नहीं हो पाया और निर्यात नहीं होने के कारण अब नासिक का प्याज भी, महाराष्ट्र का प्याज भी चालू हो गया। ऐसी स्थिति में अब प्याज मालवा का जो है उसकी बहुत बुरी हालत है। और किसान की जो लागत है, अभी हम कांदे का जो कण रहता है, जो बीज रहता है, वो 3,000 रुपये किलो मिल रहा। उसके बाद उसको लगाकर पूरी लागत लगाते 1 बीघे में 30,000 का खर्चा आ रहा। और 1 बीघे में अगर यहाँ पे 30 से 40 कुंटल, अगर 35 कुंटल के लगभग प्याज बैठ रहे हैं तो 35 दूना 70, 7,000 रुपये आ रहे हैं। अब आप बताइए, 7,000 रुपये और 30,000 रुपये लागत आ रहा है, 23,000 रुपये का पर बीघे का किसान को घाटा हो रहा है। सरकार को कई बार अवगत कराया है, कई किसान लोगों ने, कई किसान संगठनों में मिलकर किसान का ध्यान आकृष्ट किया। चाहे कि सरकार तो प्याज खरीद की एमएसपी में प्याज खरीदी, जो पूर्व में खरीदी, ऐसे अगर एमएसपी में प्याज खरीदी करे तो निश्चित रूप से प्याज के भाव बढ़ सकते हैं। और किसानों पर जो अभी प्राकृतिक आपदाओं से जो बारिश के कारण जो लगातार फसलें बर्बाद हो रही, ऐसी स्थिति में किसानों को अगर बचाया जा सके, नहीं तो अगर बचाया जा सके, सरकार बचाना चाहती है तो इनको तत्काल प्रभाव से प्याज को एमएसपी के भाव में खरीदी जाए, सरकार खरीदे। नहीं तो किसानों को आत्मनिर्भर की बजाय उनको मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ेगी। जी, आप मंडी में आए हैं फसल लेके, कहाँ से आए हैं? नापाखेड़ा से। अच्छा, क्या कितने बीघा जमीन है आपकी और कितना उत्पादन हुआ है? हमारी 40 बीघा जमीन है, उसमें 10 बीघा का प्याज था, पिछली बार भी था और इस साल भी था। पिछली बार जब प्याज का भाव बढ़ रहा था
तो सरकार ने उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी 40%, पहले 20% लगाई, फिर 40% लगा दी। तो जब एक्सपोर्ट करने लगते हैं, जब विदेश से प्याजों की मांग आती है तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं और प्याज का भाव मिल नहीं पाता है। पिछले साल भी अगर सरकार चाहती और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाती तो कम से कम 80 के पार जाता, जिससे किसानों को अच्छा फायदा होता। अब जो पिछले साल फायदा हुआ था वो इस साल हमारा घाटे में बदल गया है। मतलब जितना पैसा हमने पिछले साल कमाया उससे 2 गुना पैसा हमने बर्बाद कर, मतलब नष्ट हो गया हमारा। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाए और ये देश विदेश अपनी विदेश नीति जो है उसको सुधारे, उसमें सुधार लाए और कृपया करके एक्सपोर्ट चालू करे और जल्द से जल्द चालू करे। और इतना भी लेट ना करे कि किसान 8-8 महीने तक अपना प्याज जो रहता है वो मंडियों में अपने घर पे रखे और 8 महीने बाद भी मंडी में लाए तब भी उसको भाव ना मिले। कम से कम 3 महीने 4 महीने तक रखे तो ठीक है, स्टोरेज कर सकता है। उससे ज्यादा अगर छोटा किसान है, आजकल छोटे किसान की ज्यादा बात करती है सरकार, तो छोटा किसान तो कहाँ रख पाता है। छोटे किसान के पास ना तो स्टोरेज की जगह है, ना ही उसके पास इतना वो क्षमता है कि वो आज 30-32 हजार रुपए बीघे का लगाएगा और उसको वापिस 30-32 हजार रुपए वापिस देने भी तो पड़ेंगे। वो ब्याज से उठाएगा, मार्केट में से पैसे उठाएगा, सोना गिरवी रखेगा, उसके पैसे भी तो वापिस देने पड़ेंगे ना। तो जब छोटे किसान की बात आती है तो सरकार कहती है कि ये देंगे वो देंगे, 2,000 रुपए महीने देंगे, 6,000 रुपए देंगे, 10,000 रुपए देंगे, लाडली बहना के 1,500 देंगे। ये सब बंद करके और एक्सपोर्ट को चालू करके और सही बादाम देकर अगर सरकार चाहे तो किसानों को अच्छा भाव मिल सकता है, विदेशों में भी अच्छा आप भाव- बताएं वैसे, आप भी किसान हैं, आपके कितने बीघा फसल थी, कितना उत्पादन हुआ और कितना इस जो दाम मिल रहा है आज उसमें कितना आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ? लागत भी नहीं है सर, क्या करे, 2 रुपए 3 रुपए में हाँ। कैसे बैठेगा। फिर क्या करेंगे अब आप? मजदूरी दाड़की सब जोड़ो, इमाली जोड़ो तो कुछ भी नहीं आज, क्या करे। तो कांग्रेस ने जो आरोप लगाए वो लगभग सच्चाई के काफी करीब है और यहाँ पर किसान सच में काफी परेशान है। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्याज की फसल का उचित दाम दिया जाए ताकि कम से कम उन्होंने इसके उत्पादन में जितना खर्च किया है उतना तो निकल जाए। किसान ये भी कह रहे हैं कि प्याज जिस वाहन से लेके आ रहे हैं उसका किराया इतना है कि वो प्याज बेचने के बाद भी उस वाहन का किराया नहीं चुका पा रहे हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।